और आप लोग संगठित नहीं होंगे तब तक यही हाल रहेगा। हम तो कहना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है, संगठित हो जाइए, नहीं तो बहुत जल्द आपके गला में हाड़ी और कमर में झाड़ू टंगने वाला है दोस्तों। कि शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में गति गई, गति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में बीत गया, बीत के अभाव में चरमराए शूद्रों का नाश हुआ। अब तो समाज को सोचना होगा नहीं, अब तो नाशे की ओर जाइए रहे, चूँकि शासन सत्ता अब आपके हाथ में रहा नहीं है ना, तो नाशिन होगा। गला में हाड़ी और कमर में झाड़ू टंगाएगा बहुत जल्दी। अब आप लोग तैयार रहिए, तैयारी कर लीजिए। अब हमारे समाज पर जुल्म अत्याचार होगा तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंचशील न्यूज। आज हमारे साथ नवादा जिला के हम पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता हैं और पहले ये पूर्व में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आज मिलते हैं चंदन चौधरी जी से और इन पे आज विशेष तरह की बात होगी यूपी चुनाव को लेकर के। सबसे पहले चंदन जी को हम अपने चैनल में पंचशील न्यूज में स्वागत करना चाहते हैं। जी धन्यवाद राकेश जी आपका। और यूपी में जो चुनाव हुई है उस पे आप बहुजनों की पार्टी की जो हार हुई है उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में जो हार हुई है ना, उस पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव संपन्न होने से पहले ही मैं लगभग 1 महीना पहले ही बोल दिया था, 1 महीना 20 दिन पहले ही बोल दिया था कि यहाँ जो है बहुजनों की पार्टी जो कह रहे हैं सपा, बसपा और भीम आर्मी, इसकी बुरी तरह हार होने वाली है ना। और हार होने वाली है ये बोल दिया था। वहाँ भाजपा की सरकार फिर बनेगी और देखिए कि बन गई भाजपा की सरकार। लोग भले जो है सच्चाई को नहीं बोलते हों, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी में है, कोई बसपा में है, कोई सपा में है, कोई भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में। उन लोगों को लगता है कि हम कैसे बोलें कि हार जाएगी, लेकिन सच्चाई है कि हार ही जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो सपा थी, बसपा थी और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी थी, अलग अलग चुनाव लड़िएगा तो हारे न होगा। भाजपा को क्या सोच रहे हैं, इतना कमज़ोर समझ रहे हैं? भाजपा आरएसएस कमज़ोर है क्या? तो बोलिए, अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो हार हो गई। और कहते हैं कि हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, तो अम्बेडकरवादी विचारधारा का ही ना मूल मंत्र है जी, संगठित हो। तो संगठित है कहाँ? और जब तक आप संगठित नहीं रहिएगा तब तक आपकी सरकार बन जाएगी क्या? संगठित जब संगठन में रहेंगे नहीं, संगठित नहीं रहिएगा तो कहाँ से बनेगी? लड़ते रहिए अलगे अलगे, अलग अलग लड़िए। बसपा अलग लड़ेगी, सपा अलगे लड़ेगी, अब आज़ाद समाज पार्टी अलगे लड़ेगी, तो अगले बार लोकसभा में भी जय हिंद जय भारत हो जाएगा, फिर भाजपा की सरकार बन जाएगी। और बनना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग लड़ते रहिएगा, हम लोग का समाज जब संगठित नहीं होगा तो क्या होगा है? अब देखिए ना भाई, एक लड़े दो लड़े, हम लोगों का समाज क्या है ना कि एक मतलब क्या बोलते हैं, एक तराजू पर हम तोलना चाहेंगे ना तो एक तराजू पर कभी आने वाला नहीं है, लेकिन प्रयास हम लोग करते हैं। अब जब प्रयास क्या करते हैं कि एक तराजू पर जैसे मेढक की तरह है, समझे ना, एक को लाए तराजू पर तो दूसरा उछल के भाग जाता है, दूसरा को लाए पकड़ के तराजू पर तो तीसरा उछल के भाग जाता है, तीसरा को लाए तो फिर चौथा उछल के भाग जाता है। तो उछलने कूदने का स्थिति है, तो संगठित जब तक नहीं होंगे तब तक कहाँ से आप शासक बनिएगा? बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो न तो अब तो लगता है शिक्षा पर भी पाबंदी लग ही जाएगा, क्योंकि जो गला में हाड़ी और कमर में झाड़ू बहुत जल्दी बहुजनों को टंगने वाला है, स्थिति लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सब ईगो में है ना, मुझ पर जो ताव दे रहे हैं ना कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुझ पर ताव देते रहिए, अब मुख्यमंत्री बन जाइएगा बगैर संगठित हुए हुए, है ना। और वहाँ जो है बुलडोजर पर आप लोगों पर बुलडोजर चढ़ाते रह जाएंगे, है ना। और मुझ पर ताव देते रहिए, जब तक संगठित नहीं हुए तब तक कोई विकल्प है जी? है राकेश जी बोलिए का। तो कहने का मतलब है ना कि देखिए, यूपी में सब अलग अलग चुनाव लड़ा, सभी पार्टी
बसपा, सपा, अब आज़ाद समाज पार्टी, तो उसी समय हम समझ गए कि एनडीए की जीत हो जाएगी। हम लोग ऐसा थोड़े अनुभव नहीं है जी, 20 साल से हम पॉलिटिक्स में हैं। 20 साल से लगता है हम बिहार के लोग को ऐसे भी कहता है बचपने से माँ के पेटे से राजनीति करता। हम 20 साल से पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ठीक है। अब तो धीरे धीरे और अनुभव होते जा रहा है। हम तो पहले बोल दिए कि भाजपा जीत जाएगी, है ना, भाजपा की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी, जीत हो गई। अब तो आलम ये है कि जो हम लोगों का महापुरुष जो है ना, ज्योतिबा फूले कहे थे कि शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में गति गई, गति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में बीत गया, बीत के अभाव में चरमराए शूद्रों का नाश हुआ। अब तो समाज को सोचना होगा नहीं, अब तो नाशे की ओर जाइए रहे, क्योंकि शासन सत्ता अब आपके हाथ में रहा नहीं, है ना। तो नाशिन होगा, गला में हाड़ी और कमर में झाड़ू टंगाएगा बहुत जल्दी। अब आप लोग तैयार रहिए, तैयारी कर लीजिए, जब क्योंकि मुझ पर ताव देते रहिएगा नहीं तो मुझ पर ताव देने से तो शासक बनिएगा नहीं। शासक तो बनिएगा संगठित करने से ना, तो संगठित करने में आप असफल हैं। अब हम ही देखिए, हम लोगों को नवादा में भीम आर्मी का जब जिलाध्यक्ष थे तो लोगों को संगठित करना चाहते थे, संगठित किए, लेकिन कुछ लोग हमरे विरोध करने लगा, है ना। तो विरोध करने लगा तो हमको क्या, हम तो कहीं भी पार्टी में चले जाएंगे, हमको क्या है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी में मुझे जिला उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बनाएगा, इसलिए बनाया गया कि देखा कि ये लड़का जमीन से जुड़ा हुआ है, संघर्ष करता है, काम करता है ना। हम कैडर क्लास लेते थे और जिस गांव में घुस जाते थे ना, तो उस गांव में 10, 20, 50 लोगों को अपने संगठन पार्टी में जोड़ लेते थे, क्योंकि अम्बेडकरवाद को पढ़े हैं, है ना। तो पढ़ करके अपने समाज के लोग जाएंगे तो कन्विंस कर लेते हैं, है ना। तो कन्विंस करके अपने समाज को जोड़ लेते हैं। अब रहा बात सुख दुख के, तो सुख दुख में तो हमारे बिहार में आदरणीय जीतन राम मांझी जी ही सुनते हैं और देखते हैं। यहाँ तो यूपी और बनारस से लोग आएगा नहीं देखने वाला, है ना। अभी देखिए ना, हमारे समाज में किसी का रेप होता है, किसी का हत्या होता है, किसी पर जुल्म ज्यादती होता है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के यहाँ जाते हैं, भेजते हैं, तो उनको बात को सुना जाता है, सदन में आवाज उठाते हैं, उनके लिए प्रशासन से बात किया जाता है, डीएम पर दबाव बनाया जाता है, एसपी पर दबाव बनाया जाता है। ये काम कर रहे हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इसीलिए हम इनकी पार्टी में आ गए। क्या अब हमारे समाज पर जुल्म अत्याचार होगा तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अब उसकी लड़ाई लड़ने वाला हमारे जीतन राम मांझी जी हैं। तो जीतन राम मांझी जी को हम लोग शिकायत लेके जाते हैं, तो वो प्रशासन हो और सदन हो, वहां तक हमारी बात को पहुंचा देते हैं। ऐसे में हमारा समाज सुरक्षित है। और हमको तो चिंता होता है अन्य प्रदेश में क्या हश्र होगा, जो हमारा समाज जो एक मेढक की तरह है, उछल जाता है, इधर चला जाता है, उधर चला जाता है। जरा सा एक सामाजिक संगठन बनाया कि तुरंत कहेगा हम पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी बना लेंगे तो पहले समाज को संगठित तो कर लीजिए। बगैर सामाजिक संगठन बनाए हुए आप सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं। भाजपा और आरएसएस से सीख लेना चाहिए बहुजनों को कि जब तक आप सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक आप सत्ता में कभी सफल नहीं हो पाइएगा, कभी भी आप शासक वर्ग नहीं बनिएगा। एक भीम आर्मी उम्मीद था लोगों को कि लगा कि भीम आर्मी सामाजिक संगठन है। जब हम भीम आर्मी में थे तो लोग बहुत बड़ी तेजी से जुड़ते जा रहे थे और जुड़ते 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 एक विशाल शाखा बना दिए थे नवादा जिला में खास करके। मगर क्या हुआ कि ढाक के 3 पात हो गया। हम सोचे कि सामाजिक संगठन के रूप में काम करेंगे, तो आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बना लिए। अब जब राजनीतिक पार्टी बना लिया तो हमारा भी शौक जग गया, उम्मीद जग गया कि भाई पार्टी जब बन ही गई तो इस बार विधानसभा चुनाव में तो हमको कैंडिडेट उतारना ही पड़ेगा। तो हम कैंडिडेट खोजे, लोगों को बात कर रहे थे कि 5 विधानसभा है यहाँ, 5 विधानसभा में चुनाव लड़ाना है। तो हम सोचे कि कोई अगर खड़ा होना चाहता है तो ठीक है, नहीं खड़ा होना चाहा तो हम रजौली से हम भी दावा ठोक दिए कि हम भी लड़ेंगे। नवादा से लड़ाना चाह रहे थे, गोविंदपुर से लड़ाना चाह रहे थे, हिसुआ से लड़ाना चाह रहे थे, वारसलीगंज से लड़ाना चाह रहे थे। लेकिन क्या है कि अनुशासनहीनता जो प्रदेश में था ना, बिहार प्रदेश में, इसके कारण हम लोगों से
जवाब तलब भी नहीं किया गया, न चिंतन मनन किया गया कि कैंडिडेट दीजिए, तो नहीं दीजिए। तो हम लोग अपने खुद बना के रखे थे, कैंडिडेट को ढूंढ के रखे थे, तो उनको हम लोग चाह रहे थे कि प्रमोट करें और पार्टी में लाएं, उनको चुनाव लड़वाएं, लेकिन हमरे टिकट गोल कर दिया। हम रजौली से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो हमरे टिकट बेच दिए या किसी को दे दिए किसी कारणवश। तो देखिए मनोबल गिरा दिए। और जब हम संगठन बनाए, पार्टियां बनाए आप, तो जब हम लड़ना चाहें तो हमारा मनोबल तोड़ दिए। तो यहाँ हमारा जनाधार फिर धीरे धीरे मन छोटा हो गया। तो हम भीम आर्मी से अब लगा कि ऐसा में हम जब खुद ही हमको नहीं टिकट मिला तो मनोबल तो डाउन होगा ही। तो इसीलिए हम कहे नहीं, अब इस पार्टी में नहीं रहना है। और चूंकि सामाजिक संगठन से ही हम देख करके जुड़े थे कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन में हम अम्बेडकरवाद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे, इस उद्देश्य से जुड़े थे। हम चुनाव भी लड़ने का उद्देश्य से नहीं जुड़े थे, लेकिन जब पार्टी बनी थी ना, तब लगा कि अब पार्टी बन गई तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा किसी ना किसी को, तब लड़े थे। अब यहाँ क्या था, सामाजिक संगठन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप कैसे सफल होंगे, कैसे राजपाट शासन सत्ता में आप आइएगा, है ना। अभी आरएसएस को देख लीजिए, आरएसएस चुनाव लड़ती है क्या? नहीं लड़ती है। आरएसएस से सीख लेना चाहिए कि जब तक सामाजिक जड़ आप मजबूत नहीं करिएगा ना, तब तक राजपाट में आप नहीं, कभी भी आप नहीं आ सकते, कभी सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या था, सब अलग अलग चुनाव लड़ा, तो अलग अलग चुनाव लड़ा तो जीत गई एनडीए, बन रही है सरकार एनडीए की। योगी आदित्यनाथ फिर दूसरे बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनको हम लोग भी शुभकामनाएं देते हैं। क्या है कि नहीं, अब विकल्प क्या है, शुभकामनाएं तो हमारा साथ है, चूंकि हम लोग तो एनडीए में, हम लोग तो बधाई देंगे ही। तो यही हाल है, अपना समाज जब तक संगठित नहीं होगा तब तक हम लोग का राजपाट शासन सत्ता नहीं आएगा। और शासन सत्ता में रहना इसलिए जरूरी है कि हमारा समाज के साथ जुल्म, अत्याचार, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं घटेगी तो सदन में आवाज कौन उठाएगा? आवाज उठाने वाला भी प्रतिनिधि होना चाहिए ना। इसीलिए हम अभी सत्ता पक्ष के साथ हैं, क्योंकि हमारे जिला में जब भी कोई घटना होता है, रेप होता है, हत्या होता है, तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अवगत कराते हैं। उसके लिए पदाधिकारी पर दबाव बनाया जाता है, सदन में भी आवाज उठाते हैं, हमारा हर बात आसानी से वहां तक पहुंच जाता है। इसीलिए मजबूरी है, हम लोग सत्ता में रहेंगे। तो जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक संभव नहीं है। हमारे महापुरुष जो है ज्योतिबा राव फूले कहे थे कि शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में गति गई, गति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में चरमराए शूद्रों का नाश हुआ। एक अशिक्षा के कारण हमारे समाज का आज पतन हो गया, एक अशिक्षा के कारण। और यही जान लीजिए कि यह जो कंडीशन है ना, यह जो हालात है, यही हालात आपको अशिक्षा की ओर ऐसा ले जाएगा कि बहुत जल्द आपके गला में हाड़ी और कमर में झाड़ू बंधने वाला है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आपका कहीं से कुछ विकास होने वाला नहीं है। मनुस्मृति का विधान फिर से लागू हो जाएगी और फिर आप पतन की ओर चले जाएंगे। और बनाते रहिए नई नई पार्टियां हर रोज, और मुझ प्रस्ताव देते रहिए, आपकी शासन और सत्ता भागीदारी होते रहेगी। अब कि नहीं होगी तो समय ही बताएगा। चिंता होता है, इस बात का दुख होता है ना, कि नया नया जैसे सामाजिक संगठन बनाए थे, बना के संघर्ष करना चाहिए था, लोगों को संगठित करना चाहिए था, बनाते पार्टी, लेकिन रुक जाते, कम से कम सामाजिक बदलाव कर देते, गांव गांव में अम्बेडकरवाद को पैदा कर देते, तब आते पार्टी को। अगर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर देती आजाद समाज पार्टी, तो आज बहुजन समाज पार्टी की भी स्थिति अच्छा हो जाती, और ये आजाद समाज पार्टी का भी अस्तित्व होता। लेकिन नहीं, यहाँ तो भाजपा को थोड़े कमजोर करना है, कमजोर तो करना है बहुजनों को, है ना। तो बहुजन समाज पार्टी को आज 1 सीट आया ना, यही कारण है ना। अब भाजपा को कहाँ हरा है, भाजपा को तो जहाँ था वहीं और अच्छा हो गया। आप हराए बहुजनों की ना, बहुजनों का ना हार हुआ है। हार हुआ तो हराते रहिए, हम लोगों को क्या है, हम भी देखते रहेंगे। और हम लोग का तो मजबूरी है भाई कि हमारे साथ समाज के साथ जुल्म अत्याचार होगा तो सत्ता पक्ष के लोगों का सपोर्ट लेना जरूरी है।
है ना। इसीलिए हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे, और आप लोग संगठित नहीं होंगे तब तक यही हाल रहेगा। हम तो कहना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है, संगठित हो जाइए, नहीं तो बहुत जल्द आपके गला में हाड़ी और कमर में झाड़ू टंगने वाला है। दोस्तों, हम अम्बेडकरवाद पढ़े, हम ऐसा थोड़े है कि नहीं जानते हैं। हम बुद्ध के विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, और सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान करते हैं। कभी भी हम किसी धर्म का अपमान नहीं किए हैं, है ना। अम्बेडकरवाद और बुद्धिज्म कभी किसी का अपमान करने के लिए नहीं कहता है। तो और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो बताइए। आप भीम आर्मी छोड़ करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में आए हैं, तो भीम आर्मी के जितने भी सदस्य आप वहाँ पे बनाए थे, जितने भी लोगों को जोड़े तो क्या लगता है कि वो भी आपके साथ में आए हैं? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो लोग आना चाह रहे हैं उनको स्वागत है, जो लोग नहीं भी आना चाह रहे हैं उन पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम बिगाड़ने से ज़्यादा बनाने पर विश्वास करते हैं। आज हमारा बिहार पूरे बिहार में खाली है, और हमारा बहुजन समाज ऐसे भी आज संगठित नहीं है। तो हम तो प्रयास करेंगे संगठित करने का, नए लोगों को जोड़ेंगे, नए लोगों को कैडर क्लास करेंगे, नए लोगों को आदरणीय जीतन राम मांझी जी की विचारधारा को बताएंगे कि अगर बिहार में कोई आपका सुख दुख सुनने वाला है तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, और जुड़िए, और तभी हम लोग अपनी विचारधारा में और अपने मिशन मूवमेंट में सफल होंगे। आप लोग सोचिए कि आप लोगों को कैसे भी पूरे भारतवर्ष में आप लोगों को शासन सत्ता में काबिज होना है। हम तो कहें ना कि तोड़ने पर नहीं जोड़ने पर विश्वास करते हैं। हमसे लोग तो जुड़ेगा, क्योंकि हम जिस गांव में जाते हैं अम्बेडकरवाद की भाषा लोगों को बताते हैं, समझता है, विचारधारा अच्छा लगता है, फटाफट जुड़ जाता है ना। तो हमारे साथ तो नवादा में एक मुहिम चला दिए थे, यहाँ हजारों क्या लाखों लोग भीम आर्मी का जो है कैडर तैयार कर दिए थे। लेकिन वो लोग जो देख रहा है हमको, सब भीम आर्मी में से हमारे पार्टी में, आज़ाद समाज पार्टी से अब जो है विकल्प क्या है, अब हम पार्टी में आने के लिए तैयार है। क्योंकि भाई हाशिए पर चला गया है आज़ाद समाज पार्टी, और हमारे लोगों को बचाना भी है। हमारे लोगों पर जुल्म अत्याचार होगा तो कौन बचाएगा? हमारे मांझी जी हैं बचाने वाले, वही उनका सदन में आवाज़ उठाएंगे, प्रशासन से बात करेंगे। अभी बिहार में एमएलसी का चुनाव चल रहा है, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से कोई भी कैंडिडेट आए हैं क्या? नहीं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी कहे हैं कि एनडीए का जो फैसला था, उन्होंने क्या सोच समझ के फैसला लिया होगा। उन्होंने कहा कि अभी आप चुनाव नहीं लड़िए, तो शायद यही सोचे होंगे कि दलित समाज के लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। चूँकि एमएलसी का चुनाव में कहा गया है कि रुपया लड़े एमएलसी, है ना, का चुनाव, तो रुपया का इसमें खेला होता है। तो यही सोच समझ के एनडीए जो है हम लोगों को सीट नहीं दिया, तो कोई बात नहीं है। हमारा समाज ऐसे भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो हम लोग अभी उसमें धकेलना नहीं चाहेंगे। और हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी कहे थे कि जो एनडीए का फैसला है उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, हम लोग साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी कि आप हमारे चैनल पंचशील न्यूज में समय दिए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी राकेश जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि पंचशील न्यूज़ को आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी आवाज़ को बुलंदी से उठाया जा सके। और यह जो है आपकी आवाज़ को उठाने के लिए यह चैनल जो है तत्पर है। आप राकेश जी से संपर्क करके आप इनसे अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और इनका जो मिशन मूवमेंट है अपने लोगों को संगठित करना, ऐसे तो यह चैनल सभी के लिए बना है, लेकिन खास करके शोषित वर्गों को इसमें प्राथमिकता दिया जाता है, ऐसा हम देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? और पंचशील आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आप हमारे वीडियो को देखें और सुने।